दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी के तहत आयोजित वीडियो री एग्ज़ाम भर्ती परीक्षा के संदर्भ में लगातार आप सभी के कुछ कमेंट आ रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, आप सभी की ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है और लगभग सभी अभ्यर्थी जो है ऑफिशियल आंसर की से जो है अपने ओएमआर सीट का मिलान कर लिए हैं। अगर हम बात करें, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके इस ऑफिशियल आंसर की से मिलाने के बाद किसी के 4 नंबर घट गए, किसी के 5 नंबर घट गए और किसी के 4 नंबर बढ़ भी गए, किसी के घट भी गए। यानी कहा जाए घटने और बढ़ने का जो सिलसिला है लगातार आप सभी का जारी था। ठीक है, आप सभी कह रहे थे कि भैया हम किसी संस्थान से, या कहा जाए आपको जिस संस्था पर ज़्यादा विश्वास रहा होगा उस संस्था की ऑफिशियल आंसर की से मिलान किया तो बिल्कुल उसमें 4 से 5 नंबर का डिफरेंस आया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। यहाँ आप पूछ रहे थे, अभी फ़िलहाल के लिए उस पर हम चर्चा करते हैं। यहाँ देख पा रहे हैं इतने प्रश्नों पर हो रही आपत्ति। बिल्कुल ये चीज़ें हम आपको बताएंगे कि कितने प्रश्नों पर आपत्ति हो रही है। आपको पता है संभवतः 24 तारीख तक जो है आपत्ति करने का समय यूपी ट्रिपल एससी ने दिया है। ठीक है, जिस प्रश्नों पर आपकी आपत्ति लग रही होगी या कहा जाए जिस प्रश्नों पर आपकी इच्छाएँ बन रही होगी, विद प्रूफ के साथ आपको आपत्ति दर्ज करनी है। यहाँ देख पा रहे हैं और भी आपके कॉमेंट आ रहे थे कि भैया ईडब्ल्यूएस का प्रावधान लागू होगा या नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस बारे में आप पूछ रहे थे। और सबसे बड़ी चीज़ जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, एक्सेप्टेड कट ऑफ को लेकर जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और जो भी जो है मेल कैंडिडेट हैं, सॉरी फीमेल कैंडिडेट हैं, ये सभी को बेसब्री से इंतज़ार है अपने कट ऑफ का। तो फाइनली इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले आपके बीच में हम इस ऑफिशियल आंसर की पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, आपने ऑफिशियल आंसर की से मिलान कर लिया है। मैंने आपसे बताया कि 4 से 5 नंबर घटने का जो सिलसिला है वो लगातार आपका जारी है। वैसे अगर हम बात करें, आप जो पूछ रहे थे कितने प्रश्नों पर हम आपत्ति किस प्रश्नों पर हो रही है, देखिए लगभग 10 से 11 क्वेश्चंस हैं जिस पर आपत्ति दर्ज कराई जा रही है। अगर आपको लग रहा है, आपको पता है 100 रुपये का प्रावधान भी रखा गया है पर क्वेश्चन पर, यानी अगर आप एक क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज करते हैं तो आपको 100 रुपये देना पड़ रहा है। ठीक है, ये फीस के तौर पर है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि किसी प्रश्न में इस पर हमें फुल कॉन्फिडेंस है कि नंबर मिल सकता है, तो बिल्कुल आप 100 रुपये का मुंह न देख करके आप जो है आपत्ति दर्ज कराइएगा। क्योंकि एक ही प्रश्न से आपका सिलेक्शन होता है और एक ही प्रश्न से आप बाहर होते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इन चीज़ों को आपको विद प्रूफ के साथ जो है आपत्ति दर्ज करनी है। आपको अगर लग रहा है कि इस क्वेश्चन पर हमें डाउट है तो बिल्कुल आप आपत्ति को दर्ज कर दीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए आप जो पूछ रहे थे ऑफिस जो ईडब्ल्यूएस का प्रावधान लागू होगा या नहीं होगा, देखिए अगर जो ऑफिशियली तौर पर बताया जाए तो ईडब्ल्यूएस का प्रावधान इस भर्ती में लागू नहीं होगा। क्योंकि जब 2018 में 1953 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया आई थी तो उस समय ईडब्ल्यूएस का प्रावधान नहीं था। इस वजह से इस भर्ती में ईडब्ल्यूएस का प्रावधान लागू होने के कोई भी चांसेस नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है, आयोग इस पर विचार विमर्श जरूर करेगा। अगर ईडब्ल्यूएस का प्रावधान होगा तो बिल्कुल चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ नॉर्मलाइजेशन के बारे में आप पूछ रहे थे। देखिए नॉर्मलाइजेशन का प्रावधान में बिल्कुल ना के बराबर स्थिति है, क्योंकि उसके पीछे कई वजह है। आपको पता है 2018 में जब यह भर्ती आए थे, सेम ईडब्ल्यूएस का मामला नॉर्मलाइजेशन में भी है। तो उस टाइम की अगर हम बात करें तो उस टाइम भी नॉर्मलाइजेशन का कोई भी प्रावधान नहीं था। इस वजह से इस भर्ती में नॉर्मलाइजेशन होने के भी जिक्र नहीं किए जा सकते। वैसे जो अगर हम बात करें वर्तमान समय में कोई भी भर्ती अगर यूपी ट्रिपल एससी आपके बीच में जारी कर रही है, अगर एक से अधिक शिफ्ट में उसकी परीक्षाएं हो रही हैं तो उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होती है। लेकिन इस भर्ती की बात करें, अभी परीक्षा आपकी हाल ही में हुई है, लेकिन इस भर्ती का जो भी नियम कानून बनना था ये 2018 में ही जो है पूरी तरह से यूपी ट्रिपल एससी ने बना दिया था। इस वजह से उस समय 2018 में नॉर्मलाइजेशन का कोई भी प्रावधान नहीं था, तो इसमें भी नॉर्मलाइजेशन का प्रावधान लागू तो नहीं होगा फिलहाल के लिए। अब यह सारा दारोमदार अगर हम बात करें तो यूपी ट्रिपल एससी का है। अगर इस तरह की कोई भी चीज़ें नॉर्मलाइजेशन के बारे में
बताई जाती हैं, तो बिल्कुल चैनल के माध्यम से आपको इसके बारे में भी इन्फॉर्म किया जाएगा। वैसे अगर देखा जाए खेल शुरू होने के बाद कोई भी नियम तो लागू नहीं होता है, लेकिन जो भी होगा चैनल के साथ आप लगातार बने रहिएगा। बिल्कुल सबसे ऑथेंटिक जानकारी के साथ चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। चलिए, आपका जिसका इंतज़ार था एक्सेप्टेड कट ऑफ को लेकर जो कैटेगरी वाइज हम आपके बीच में बताएंगे। जो जनरल कैंडिडेट हैं उनकी कट ऑफ क्या बन सकती है, जो ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं उनकी, और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी कट ऑफ क्या बन सकती है। जैसा कि अगर हम बात करें, हालांकि अगर देखा जाए कट ऑफ का वीडियो हम ऑलरेडी आपके बीच में दे चुके हैं, लेकिन फिर भी आपकी डिमांड लगातार रहते हैं कि भैया कट ऑफ का वीडियो हम लोगों को दे दीजिए। मैंने आपसे कहा था ऑफिशियल आंसर की आने के बाद हम आपके बीच में कट ऑफ का वीडियो ऑलरेडी लेके आएंगे, तो बिल्कुल उस पर हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार और भी हम आपको आश्वस्त करने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ जो अगर हम जनरल की बात करें तो जनरल की हम जो कट ऑफ की बात है वो लगभग बात करें हम 210 के आसपास में, ठीक है। ये 210 नंबर आपके बन रहे हैं और लगभग 105 प्रश्नों पर आपने सही किया। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये जो 210 नंबर हैं और 105 प्रश्न आपने एग्जैक्ट सही किया है, तो बिल्कुल आप सेफ स्कोर की तरफ हैं। आपको पता है 2 नंबर का एक क्वेश्चन था और 1/2 की माइनस मार्किंग भी थी, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने टोटल 105 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट किया है तो सबको सही ही कर दिया होगा, उसमें से कुछ गलत भी होंगे। तो ये कहीं ना कहीं जो 1/2 का प्रावधान है आपकी गलत वाले पर ये लागू होगा, ठीक है। मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्म किया था कि आप गलत की तरफ कदम भी मत रखिएगा, यही गलत वाला आपको सिलेक्शन से बाहर करेगा, ठीक है। अगर आपने इस तरह की जो है कृति को किया होगा तो बिल्कुल जो है आपको जो वैसे भगवान न करे इस तरह का हो, तो गलत अगर आपने किया होगा तो उसका खामियाजा खुद ब खुद आपको भुगतना पड़ेगा, ठीक है। आप अगर हम ओबीसी की बात करें तो लगभग अभी आपको पता है जो यूपी SSC आयोग है जिसकी भी कट ऑफ जारी कर रहा है, अभी आपने देखा जो है जूनियर असिस्टेंट का कट ऑफ जारी हुआ जो है, उसमें जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ एक समान रखा है। फिर भी हमने 2 से 4 नंबर का डिफरेंस किया हुआ है। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो कट ऑफ आपके बीच में जब ऑफिशियली तौर पर होगी तो लगभग उम्मीद है कि सभी को एक समान की श्रेणी में रखा जाएगा, जनरल, ओबीसी वाले, ठीक है। हालांकि अगर देखा जाए ईडब्ल्यूएस का कोई मतलब ही नहीं है। चलिए, यहाँ ओबीसी की हम बात करें तो ओबीसी लगभग 206 क्वेश्चन, ठीक है, 206 क्वेश्चन और इनके लगभग 206 नंबर हो गए और 103 क्वेश्चन इनके सही होने चाहिए, ठीक है। चलिए, अगला हम बात करें, यहाँ देख पा रहे हैं एससी की तो लगभग 188 जो है नंबर और 94 क्वेश्चन, और एसटी की हम बात करें तो लगभग 170 जो नंबर हैं और 85 क्वेश्चन इनके एग्जैक्ट होने चाहिए। फ्रीडम फाइटर की अगर हम बात करें तो 196 क्वेश्चन, लगभग 98, और यहाँ देख पा रहे हैं। और उसके बाद हम बात करें लगभग समझ सकते हैं सर्विसमैन की जो कट ऑफ हो सकती है, सर्विसमैन की 170, और जो है इनके जो एग्जैक्ट जो नंबर क्वेश्चन सही होने चाहिए वो 85 क्वेश्चन होने चाहिए, और जो फीमेल कैंडिडेट हैं फीमेल 198 होना चाहिए, और टोटल इनके 99 क्वेश्चन सही होने चाहिए, ठीक है। तो हमने हालांकि अगर देखा जाए कट ऑफ इस पर लिखा नहीं, अगर आपको लगता है कि जो कट ऑफ हमने बताई है आप खुद लिखिएगा। अगर इस कट ऑफ से आप सहमत हैं तो बिल्कुल आप कमेंट के माध्यम से मुझे अवगत जरूर कराइएगा, ठीक है। और फाइनली मैं कहना चाहूँगा, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आप इस कट ऑफ को नोट कर लीजिएगा। जब आपकी कट ऑफ यूपी SSC जारी कर देगा तो खुद ब खुद आप इस कट ऑफ से मिलान करिएगा, तो आपको एक विश्वास जरूर होगा कि नहीं, इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी हमें प्रोवाइड की जाती है एकदम वो फैक्ट होती है, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।